हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले हमने साउंड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउस होल्ड वायरिंग से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, सेंटर ऑफ द मैग्नेट टू साउथ पोल या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये मूव करती हैं नॉर्थ टू साउथ पोल। तो ये शायद आपको पता होगा, ये बहुत ही आसान एक क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉर्थ टू साउथ पोल। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, न कि एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। तो किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, हाईएस्ट एट द एंड्स। तो मान लेते हैं ये कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड है और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के जो अंदर होगी हाईएस्ट एट एंड, ऐसा कुछ नहीं होता है, या फिर हाईएस्ट एट सेंटर। द करेक्ट आंसर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। हर पॉइंट पे अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, वो हर पॉइंट पे सेम होती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following is used to detect the presence of current in a circuit। तो यहाँ पे आपने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था कि जो करंट, किसी भी करंट की जो डायरेक्शन होती है उसको सर्किट में अगर मुझे डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो ये आपने पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे इंड्यूस करंट के लिए। तो इंड्यूस करंट फैराडेज एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था, हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया था, जिससे हमको पता चलता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर अराउंड द कंडक्टर, देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर अराउंड द कंडक्टर। तो आपको मैंने बताया था, इसको हम थंब रूल, जो आपका राइट हैंड थंब रूल होता है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो होती हैं वो सर्कुलर होती हैं कंडक्टर के चारों तरफ। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर अराउंड द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, पहला है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से हमको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के बारे में नहीं पता चलता है, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था, वीडियोस में बताया था कि राइट हैंड थंब रूल से हमको क्या पता चलता है। राइट हैंड थंब रूल से हमको पता चलता है कि अगर किसी भी करंट में किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी, वो राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी ऑप्शन नहीं होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमको ये पता चलता है कि जो फोर्स लगता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, वो किस डायरेक्शन में लगता है। द करेक्ट आंसर इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमको क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ध्यान रखिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमको पता चलता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और एम्पियर स्विमिंग रूल से भी हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलता है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन का पता हमको एम्पियर स्विमिंग रूल से पता चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सॉफ्ट आयरन बार इज यूज्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड टू। तो आपको पता है सोलेनॉइड जो भी होता है उसके अंदर हम एक सोलेनॉइड हमारे पास होता है, उसके अंदर हम क्या रखते हैं, एक सॉल्ट आयरन बार रखते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उसके अंदर हमें सॉफ्ट आयरन बार रखते क्यों हैं, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड या डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड को जीरो बनाने के लिए, या इनमें से कुछ भी नहीं ऑप्शन है। सो करेक्ट आंसर इज टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिए, सॉफ्ट आयरन बार की वजह से जो करंट, जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप रिवर्स करते हो करंट की डायरेक्शन को किसी भी कंडक्टर में, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी बाय राइट हैंड थंब रूल। तो गेट रिवर्स विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
लेफ्ट हैंड थंब रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि लेफ्ट हैंड थंब रूल हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आप राइट हैंड थंब रूल से यूज पता करते हो, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आप पता करते हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, strength of force on a current carrying conductor placed in a magnetic field depends on। तो किसी भी कंडक्टर को जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, कितना स्ट्रांग वो फोर्स होगा। तो किस चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ऑब्वियसली करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा ही। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जी हाँ, इस पे भी डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जी इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो फोर्स लगता है एफ इज इक्वल टू होता है बी इंटू आई इंटू एल। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखिए, बी इंटू आई इंटू एल। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, आई होता है करंट, और एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।